तरह के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे फैसले दिए हैं, लेकिन आज जो फैसले की बात करने वाले हैं ये हाई कोर्ट का फैसला है। और हाई कोर्ट का फैसला जो है यदि उसकी बात करें तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि म्यूटेशन के बाद जो है रजिस्ट्री रद्द। लेकिन इसका मतलब क्या है, आखिर ऐसा क्यों किया गया? यानी ये जो कागजात है इसको आप क्या बोल सकते हैं, यह जो है एक तरह से बिक्री विलेख है और आप इसको रजिस्ट्री भी बोलते हैं, रजिस्ट्री का कागजात है। इसको आप केवाला भी बोलते हैं, इसको आप बैनामा भी बोलते हैं। ये तमाम जो दस्तावेज हैं एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट जो तैयार होता है इसलिए होता है कि अगर कोई भी अपनी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र करता है, दूसरे को देता है, तो उसके बाद ये कागजात तैयार किया जाता है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये तमाम कागजातों को रद्द कर दिया गया? यानी जमीन का जो म्यूटेशन है, जमीन का म्यूटेशन होने के बाद रजिस्ट्री को रद्द कर दिया गया। आज इस फैसले को जानना बेहद जरूरी है, आखिर ऐसा क्यों किया गया ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, जमीन देख रहे हैं, ये जो जमीन है पूर्वज की जमीन है, दादा परदादा की जमीन है। लेकिन अब इस जमीन की अगर बात करें तो इस जमीन को बेच दिया गया, तभी तो इसका बिक्री विलेख रजिस्ट्री के वाला जो आप बोलते हैं ये तैयार किया गया। मतलब ये कहीं पर इसकी रजिस्ट्री हुई, जमीन को बेचा गया, उसके एवज में पैसे लिए गए और उसके बाद जमीन का म्यूटेशन कराया गया। मतलब ये करने के बाद उसके बाद जमीन का जो है म्यूटेशन भी कराया गया। यानी आप जो है इस जमीन को मान लेते, ये सारी जमीन जो है लोग बेचते हैं, तो उसके बाद उस जमीन का म्यूटेशन होना, मतलब आप कह सकते हैं उस जमीन का जो दाखिल खारिज है वो किया गया। तो दाखिल खारिज प्रक्रिया तो उस जमीन का हो चुका है। अब इस जमीन का क्या होने वाला? दाखिल खारिज हो गया तो अब क्या होगा, अब क्या विकल्प है? देखें, अब यहाँ पर सबसे पहले जमीन का जब म्यूटेशन हो गया, दाखिल खारिज हो गया, तो अब जो व्यक्ति इसको खरीदा है उसके नाम से, यानी सरकार का दस्तावेज में, है ना, आप कह सकते हैं दस्तावेज में, यानी खरीदार का नाम दर्ज हो गया। खरीदार का नाम जो है नाम दर्ज हो गया, दर्ज होना। तो अब ये सरकार का जो राजस्व का एक तरह से दस्तावेज है उसमें जो इसको खरीदा है उसका नाम दर्ज कर दिया गया। यानी अब राजस्व कौन देगा? नया खरीदार देगा। जो ये सारी जमीन को अलग अलग जो है बेचा गया है, तो जो ये सारी जमीन को बेचा गया है सबके लिए अलग अलग लोग हैं, अलग अलग डीड पर बेचा गया है। सबने अपना जमीन का नामांतरण करवाया, सबने जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन करवाया। तो करवाने के बाद सरकार का जो दस्तावेज है उसमें जो खरीदार है उसका नाम दर्ज हो गया और पुराना जो नाम है उसको हटा दिया गया। यही दाखिल खारिज प्रक्रिया है। लेकिन म्यूटेशन के बाद जब रजिस्ट्री ही रद्द हो गया तो आखिर उस म्यूटेशन का क्या मतलब है? यानी आप इस जमीन को तो बेच दिया गया, जमीन का दाखिल खारिज म्यूटेशन भी हो गया, लेकिन अगर कोर्ट के फैसले में जमीन की रजिस्ट्री को रद्द कर दिया जाए तो ऐसा जो म्यूटेशन हो गया है तो उसका क्या होगा? क्या वो म्यूटेशन भी रद्द हो जाएगा? अब इस मामले को पहले पूरी तरीके से समझें। यहाँ पर जो है कहने का मतलब एक पिता है, पिता के 3 बेटे हैं, एक का नाम सरोज है, दूसरा का नाम यहाँ पर मनोज है और तीसरा का नाम जो है वो कैलाश है। अब ये परिवार में 3 यहाँ पर हैं। अब इसमें जो है सरोज मनोज जो है वो
एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जमीन का देखभाल करते थे, खेती करते थे, लेकिन ये कहीं बाहर रहने लगे। यानी ये जो है ये बाहर रहने लगे। लेकिन अब जो है यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझ लें कि ये जो सरोज और मनोज हैं, इनके द्वारा मतलब एक समय के बाद जब कैलाश के भी बच्चे बड़े हो गए, मनोज के बच्चे बड़े हो गए, सरोज के बच्चे बड़े हो गए, तो अब इनकी ये तो जमीन का देखभाल करने के लिए दिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं कि इन्होंने कैलाश के शेयर को बेचा, कैलाश के हक को बेचा, लेकिन जो भी कीमती जमीन थी ये इन्होंने अपने मन से ले लिया और उसको बेचना प्रारंभ कर दिया। यानी ये दोनों के मिली भगत से ऐसा हुआ, यानी ये दोनों का जो मिली भगत है उससे जो भी कीमती जमीन है, जैसे मान लेते हैं इसका रोड से जुड़ा हुआ है, या ये जमीन है, ये आप कह सकते हैं इस बीच के बाद ये पूरा जो प्लॉट एक व्यक्ति का हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमती जमीन है उसको क्या किया गया, बेच दिया गया। ठीक है, ये भी बेच दिया गया, ये भी बेच दिया गया। तो ये यहाँ पर भी रोड से कनेक्टेड है ये जमीन को, मतलब दोनों भाई ने क्या किया, जमीन को बेच दिया, सरोज ने और मनोज ने। तो अब तो ये सबसे बड़ा विवाद हो गया। अगर मान लेते हैं दो भाई एक भाई से बिना पूछे जमीन को बेच देता है, तो अब यहां पर देखें सबसे पहले अगर ऐसा किया गया और करने के बाद जो है जो खरीदार है, खरीदार तो ये बात को जान रहा है, खरीदार भी वर्चस्व वाला है, खरीदार जो है ऐसा है कि लोग उससे ऐसे नहीं उलझ सकता है। तो इसीलिए अगर इस प्रकार के खरीदार के पास जो है बेच दिया जमीन, तो कैलाश के द्वारा अब उनसे कहना, उनको समझाना, उनसे जमीन को हासिल करना वो मुश्किल था। तो इसलिए मैं आपको बता दूं सबसे पहले, इसलिए वो जो व्यक्ति है वो जमीन का दाखिल खारिज भी करा लिया, यानी म्यूटेशन भी करा लिया, दाखिल खारिज भी जमीन का हो गया। तो जमीन का दाखिल खारिज भी हो गया रजिस्ट्री के बाद। लेकिन हाईकोर्ट का एक दिन जो है फैसला आता, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला कब आएगा, जब कैलाश इस मामले को लेकर कोर्ट में जाएगा। तो कैलाश के द्वारा तो केस कर दिया गया सरोज के ऊपर, मनोज के ऊपर और खरीदार के ऊपर, यानी सबको पार्टी बनाया जाएगा। सरोज से ये पूछा गया क्या आप जमीन को का बंटवारा किए थे, पिता का जमीन है, 3 भाई हैं, समान अधिकार होगा। मनोज से भी यही पूछा गया, सभी भाई का समान अधिकार होगा, आप कैसे बेच दिए, आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे कि आपने प्रॉपर्टी को आपसी सहमति हो या जैसे भी हो आपने जमीन का बंटवारा किया है। मौखिक का कोई मतलब नहीं होता है, अनरजिस्टर्ड कागजात का भी कोई मतलब नहीं होता है। यानी आप हो सकता है कि फर्जी तरीके से साइन ले लिए और उस पर मेंशन कर दिए, अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का कोई मतलब नहीं बनता है। मौखिक का कोई मतलब नहीं बनता है, और अनरजिस्टर्ड को आप बोल सकते हैं मौखिक कागजात है वो। इसलिए एक जो सही कागजात है वो तैयार करना होगा। अब यहाँ पर जो है सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इसमें क्या होने वाला, यानी यहाँ पर जो है क्या विकल्प निकल कर चल के आ रहा है, क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर तो साफ साफ है कि कैलाश का जो हक है वो जा नहीं सकता। अगर सरोज और मनोज के द्वारा गड़बड़ी की गई है तो जो कैलाश है उसका हक तो कोई नहीं ले सकता है। तो इसीलिए हाईकोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया और इसमें साफ साफ जो कह दिया गया कि देखें जो ये विक्रय पत्र है ना, ये विक्रय विलेख जो है ये इसको रद्द कर दिया जाएगा, यानी रद्द कर दिया जाता है और इसको कैंसिल कर दिया गया। तो कोर्ट का जब कैंसिल का आदेश हो गया, एक बार कोर्ट का जब एक बार फैसला हो गया कि नहीं इस दस्तावेज को रद्द कर देना है, इस दस्तावेज को कैंसिल कर देना है, उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और जमीन की अगर रजिस्ट्री ही जो है वो कैंसिल कर दिया गया तो इस म्यूटेशन का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आपको म्यूटेशन को भी क्या करना है,
यानी वो जो कैंसिलेशन का आदेश है उस आदेश अनुसार म्यूटेशन को भी कैंसिल करवा देना, यानी ये भी करवा देना बेहद ज़रूरी है, इसलिए कि आपका ये सरकार के ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज है। जब आप कोर्ट का एक तरह से डिग्री दिखाएंगे, कागजात दिखाएंगे कि उस जमीन रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया गया है, तो फिर जो भी अधिकारी हैं वो म्यूटेशन को भी कैंसिल कर देंगे। ये होता है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।